Morning students. So as I have sent you the photos yesterday of Going West, which is written by Laura Ingalls Wilder. तो as I have told, जैसे मैंने कल कहा था कि I will be uploading the explanation. So here is the explanation of the chapter. आइए हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या है। वैसे मैं पहले बता दूं कि ये अमेरिका की कहानी है, यूनाइटेड स्टेट्स की, जहां पर जो अमेरिकन, वही बात फिर घूम फिर के है कि जो अमेरिकन पहले हुआ करते थे, अब आज इन अमेरिकन को हम देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। वो अमेरिकन यूरोप से आकर के सेटल हुए और जिनको क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में लाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके पहले भी नेटिव अमेरिकन हुआ करते थे, तो उन्हीं के बारे में ये स्टोरी है। और लॉरा इनगॉल्स भी इस स्टोरी में शामिल है। इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में, इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे फैमिली क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, अपने कौन होते हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो लॉरा इनगॉल्स वाइल्डर ने क्या किया है, इन्होंने अपनी एक परिवार की छोटी सी कहानी हम लोगों के साथ, शी हैज़ शेयर्ड विथ अस, उसने शेयर की है हम लोगों के साथ। तो आइए देखते हैं कि कहानी क्या है। अ लॉन्ग टाइम अगो, when all the grandfathers and grandmothers of today were little boys and little girls or very small babies or perhaps not even born, लंबे समय की बात है या काफ़ी पुरानी बात है कि जितने भी दादा ग्रैंडफादर्स थे, दादाजी, ग्रैंड मदर्स, दादी जी, जो आज के हैं, वो पहले कभी छोटे लड़के और लड़कियां हुआ करते थे या बहुत छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। और परहैप्स नॉट इवन बॉर्न, मतलब शायद उस समय पैदा ही ना हुए हों। पा एंड माँ एंड मैरी एंड लॉरा एंड बेबी कैरी लेफ्ट देयर लिटिल हाउस इन द बिग वुड्स ऑफ विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन एक जगह है, बिग वुड्स का मतलब जंगलों में ये था, जहाँ पर लॉरा कहती हैं कि मेरे पा, माँ, मेरी बहन मैरी और छोटी सी बेबी कैरी और लॉरा खुद कहती हैं कि हम लोगों ने विस्कॉन्सिन से अपना छोटा सा घर छोड़ दिया। They drove away and left in lonely, and they started, what they did after that, they started driving मतलब वो लोग वहाँ से चलना शुरू किए। and left in it lonely and empty, और अपने उस छोटे से घर को उन्होंने खाली और वीरान छोड़ दिया। in the clearing among the big trees they never saw the little house again, और ये कहाँ पर था, वो मैंने बताया कि जंगलों के बीच में, बगीचों में ये घर था, और उन लोगों ने पलट करके कभी भी उस छोटे से घर को नहीं देखा। दे वर गोइंग टू द इंडियन कंट्री, वो लोग इंडियन कंट्री में जा रहे थे। पास सेड देयर वर टू मेनी पीपल इन द बिग वुड्स नाउ। लॉरा कहती हैं कि पापा ने क्या कहा, पा मीन्स पापा ने क्या कहा कि वहां पर बहुत सारे जंगल होंगे और उस जंगल में बहुत सारे लोग भी अब आ चुके होंगे। Quite often Laura heard the ringing thud of an axe which was not Pa's axe. और थोड़ी देर बाद लॉरा ने क्या सुना, कुल्हाड़ी चलने की आवाज़। जैसे कुल्हाड़ी चलती है तो खट खट की आवाज़ आती है ना, तो कुल्हाड़ी चलने की आवाज़ सुनी जो कि पिताजी के इसके नहीं थी। और द इको ऑफ अ शॉट दैट डिड नॉट कम फ्रॉम हिज गन, और या शायद वो बंदूक से निकली गोली की आवाज़ रही हो, लेकिन वो भी उसके पिताजी की बंदूक नहीं थी। The path that went by the little house had become a road. जो रास्ता इनके छोटे घर को जाता था, अब वो एक बड़ा रास्ता बन गया है। Almost every day Laura and Mary would stop while playing and stare in surprise at a wagon slowly creeping by on that road. और लगभग हर रोज लॉरा और मैरी उसी रोड पर खड़े होकर के रुके रहते थे और खेला करते थे, जबकि खेला करते थे। एंड स्टेयर इन सरप्राइज, स्टेयर से मतलब अचंभे से किसी चीज को निहारना। वेगन मतलब 4 व्हीलर गाड़ी है। स्लोली क्रीकिंग बाई ऑन दैट रोड, स्लोली क्रीकिंग मतलब धीरे धीरे आवाज करते हुए उस रोड से गुजरते हुए उस वेगन को, गाड़ी को वो खेलते हुए और बहुत ही आश्चर्य से निहारा करते थे। Wild animals would not stay in a country where there were so many people. लॉरा कहती हैं, देखिए यहाँ पर तुलना की गई है कि पहले जो इनका छोटा सा घर था वो जंगलों में था, लेकिन जब वो लोग इंडियन कंट्री में गए और वहाँ पर जब देखे कि ऐसे ही जंगल में जो रास्ता गया है, अब वो बड़ा रोड बन गया है, जहाँ पर इन लोगों ने ये लोग जहाँ शिफ्ट हुए। अब मतलब उन लोगों ने कंपेयर किया अपने घर को यहाँ वाले घर को,
तो वही बता रहे हैं कि वहाँ पर उस रोड के किनारे लोग खेला करते थे, गाड़ी जो आवाज़ करती हुई आती आती थी उसको देखा करते थे। अब क्या कह रही है लॉरा कि वाइल्ड एनिमल्स वुड नॉट स्टे इन अ कंट्री वेयर देयर वर सो मेनी पीपल। हम सब जानते हैं कि जंगली जानवर अपना बसेरा वहाँ नहीं बनाते जहाँ पर लोगों की तादाद ज़्यादा हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। Pa did not like to stay either। और लॉरा कहती है कि मेरे पापा को भी ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। He liked a country where the wild animals lived without being afraid। लॉरा के पिताजी को कैसा देश पसंद था जहां पर जंगली जानवर बिना डरे रहते हों। He liked to see the little fawns, fawns मतलब छोटे छोटे हिरन, and their mothers looking at him from the shadowy woods and the fat lazy bears eating berries in the wild berry patches। उनको क्या अच्छा लगता था? छोटे छोटे हिरन देखना और उनकी माँ को देखना जो कि जंगलों में पेड़ के पीछे से उनको देखा करती थी। मतलब ये याद कर रहे हैं अपनी जगह को। एंड द फैट लेजी बियर्स नहीं पढ़ेंगे बेटा उसको बेयर्स पढ़ेंगे। लेजी बेयर्स ईटिंग बेरीज इन द वाइल्ड बेरी पैचेस। और आलसी भालू, जो कि हम सब जानते हैं भालू बहुत आलसी होता है, वो जंगली पेड़ों पर जामुन खाता हुआ दिखाई पड़ता था। मतलब ऐसे ही सीन इनके पिताजी को अच्छे लगते थे। इन द लॉन्ग विंटर इवनिंग्स ही टॉक टू माँ अबाउट द वेस्टर्न कंट्री। और कभी कभी ठंडी की शाम में मेरे पिताजी मेरी माँ से पश्चिमी देश के बारे में बात किया करते थे। इन द वेस्ट द लैंड वॉज लेवल एंड देयर वर नो ट्रीज। पश्चिम में क्या था कि पश्चिम में जो ज़मीन थी वो बराबर थी, वहाँ पर कहीं पेड़ नहीं था। द ग्रास ग्रीव थिक एंड हाई, खाली घास वहाँ पर मोटी मोटी और घनी और लंबी हुआ करती थी। There the wild animals wandered and fed as though they were in a pasture that stretched much farther than a man could see। और वहीं पर जंगली जानवर जो है विचरण किया करते थे, घूमा करते थे। और एंड फेड एज दो, और अपना उनको खाना भी उस हिसाब से मिल जाता था जैसे लगता है वो किसी पैस्चर में हो। पैस्चर मतलब जो होता नहीं जानवर को जहाँ रखा जाता है। दैट स्ट्रेच्ड मच फार्दर देन अ मैन कुड सी। और किस तरह का वो जानवर रखने वाला जगह था, क्योंकि वो ओपन था, नेचुरल वाला था। एक हम लोग बनाते हैं जानवर रखने के लिए, वो अंतर होता है। तो इतना लंबा था कि एक आम आदमी जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक ये पैस्चर नजर आता था। एंड देयर वर नो सेटलर्स, और दूर दूर तक कहीं कोई निवास नहीं था, मतलब किसी ने घर नहीं बनाया था। ओनली इंडियंस लिव्ड देयर, सिर्फ इंडियंस वहाँ पर रहते थे। अब आप जानो कि इंडियंस का मतलब होता है ट्राइब्स लोग, इसीलिए अमेरिका में हमको जो इंडियंस नाम मिला है उसका अगर रियल मतलब देखा जाए तो गरीब लोग, तो वही यहाँ पर मतलब है। वन डे इन द वेरी लास्ट ऑफ द विंटर पास सेड टू माँ, मतलब सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी और एक दिन पिताजी ने माँ से कहा, सीइंग यू डोंट ऑब्जेक्ट आई हैव डिसाइडेड टू गो टू सी द वेस्ट। क्या कहा पापा ने माँ से क्या कहा कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं रोक रही हो, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब पश्चिम की ओर जाऊँगा। आई हैव हैड एन ऑफर फॉर दिस प्लेस, मुझे पहले भी ऑफर मिला है, मुझे कई बार मौका मिला है वहाँ जाने का। एंड वी कैन सेल इट नाउ फॉर एज मच एज वी आर एवर लाइकली टू गेट। मुझे वहाँ पर ऑफर है और हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर बेच करके जितना हमें मिलना चाहिए उतना हमें मिलेगा। एनफ टू गिव अस अ स्टार्ट इन अ न्यू कंट्री, और जितना पैसा मिल जाएगा उतना हमारे लिए बहुत होगा एक नए देश में अपना निवास शुरू करने के लिए। ओ चार्ल्स, अब चार्ल्स यहाँ पर किसका नाम है? लॉरा के पिताजी का। मस्ट वी गो नाउ, तो उसकी माँ कहती है, माँ सेड कि अरे चार्ल्स क्या हम अभी जाएं? द वेदर वॉज सो कोल्ड, उस समय मौसम बहुत ठंडा था। एंड द स्नग हाउस